ध्यान रखें, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। हमें अपने क्रोध और अहंकार को काबू में रखना चाहिए और सही समय पर शांति का चुनाव करना चाहिए। जब आप बहस करते हैं तो आप अक्सर तनाव और निराशा का शिकार हो जाते हैं। तो इस जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए हमें यह सीखना होगा कि कब बहस करनी है और कब नहीं। यही तरीका हमें खुश रखता है और हमारे मानसिक शांति को बनाए रखता है। आक्रोश को छोड़ देना आपको मानसिक शांति देता है। आइंस्टीन ने कहा था, अगर आप इसे आसानी से समझा नहीं सकते तो आप इसे अच्छे से नहीं समझते। अक्सर बहसें बहुत जटिल हो जाती हैं, लेकिन उनका समाधान यह है कि हम स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करें। अगर लोग आपके दृष्टिकोण को नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आपने अपनी बात पूरी कर दी है। अब एक चुटकी हास्य के साथ इसे समझते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बहस की है जो पूरी तरह से गलत हो? जैसे कोई कहे कि पृथ्वी सपाट है क्योंकि उसे अपनी खिड़की से वही दिखता है। क्या आप सच में उसे गलत साबित करने के लिए उपग्रह इमेजरी का हवाला देंगे, या आप बस सिर हिलाकर कहेंगे यह उसे देखने का तरीका है? मुझे विश्वास करें, आपका रक्तचाप आपको धन्यवाद देगा। और कभी-कभी जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इतने गलत होती हैं कि आपकी आत्मा को चोट पहुंचाती है। जैसे कोई कहे कि 2 + 2 = 5 है, या पिज्जा पर अनानास डालना अपराध है। आप सोचते हैं, अरे मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। लेकिन क्या होता है जब आप उसे जाने देते हैं? आप सिर दर्द से बच जाते हैं और बाद में हंसी में इसे भूल जाते हैं। विश्वास करें, 10 साल बाद आपको पिज्जा पर अनानास के बारे में हुई वह बहस याद नहीं रहेगी। हमारे परिवार के रात्रि भोजों में भी यही होता है, जहां हर कोई अपनी राजनीति, अर्थशास्त्र और जीवन के बारे में विशेषज्ञ बनकर आपको समझाता है। ऐसे समय में बहस करने की बजाय बस उन्हें मसले हुए आलू दें और कहें, शायद आप सही हैं बॉब। शांति बरकरार रहती है। अब बहस न करने की कला को समझते हैं। जब कोई भड़काने वाली बात कहे तो बोलने से पहले रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह मेरी शांति को बिगाड़ने लायक है? जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। सवाल पूछें और आप उनके विचारों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जान सकते हैं। हंसी का उपयोग करें, क्योंकि मजाक से तनाव दूर होता है और हंसी से शांति मिलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कहे कि सरकार मौसम को नियंत्रित करती है, तो आप कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि वे धूप वाले दिनों में कुछ ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं। याद रखें, असहमत होना ठीक है, क्योंकि अगर हम सभी एक ही तरह से सोचें तो दुनिया उबाऊ हो जाएगी। और कभी-कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया न होना होती है। मौन भी एक मजबूत बयान हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करना बहुत मुश्किल होता है जो पहले ही आइसक्रीम खाने में व्यस्त हो। इसलिए याद रखें, हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं और हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि वे हमारे मुकाबले कुछ अलग अनुभव कर रहे हैं। सच कहा आपने, कभी-कभी हमें दूसरों के तर्क की नहीं, बल्कि उनकी दयालुता की आवश्यकता होती है। जब कोई हमें बार-बार उकसाता है तो अपने आप को उससे अलग कर लेना पूरी तरह ठीक है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी शांति की रक्षा करें। सच तो यह है कि दुनिया को ज्यादा तर्क नहीं, बल्कि ज्यादा समझ की जरूरत है। उसे ज्यादा अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता की आवश्यकता है। जब हम बहस न करने का चुनाव करते हैं तो हम दूसरों को यह दिखाते हैं कि एक अराजक दुनिया में भी शांति से रहा जा सकता है। आपकी ऊर्जा सीमित है, इसलिए इसे उन चीजों पर खर्च करें जो आपको खुशी, विकास और संतुष्टि देती है। बेकार की बहसों पर अपनी ऊर्जा न बर्बाद करें। सोचिए, अगर आप जीवन को एक सुंदर बगीचे की तरह देखें तो क्या आप अपना समय फूलों को पानी देने में लगाना चाहेंगे या खरपतवार निकालने में? तर्क वो खरपतवार हैं जो हमारी खुशी को दबा देते हैं, हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और हमारी सुंदरता को मिटा देते हैं। जब आप व्यर्थ की बहसों को छोड़ देते हैं तो आप अपने जीवन में रचनात्मकता और प्रेम के विकास के लिए जगह बनाते हैं। आप उन रिश्तों और पैशन को पोषित करते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। कल्पना कीजिए,
अगर आप जरूरत के बोझ को छोड़ दें तो आपका जीवन कितना हल्का महसूस होगा। सोचिए, एक दिन ऐसा होगा जब आप यह महसूस करेंगे कि आपको सोशल मीडिया पर अपनी राय को लेकर तर्क नहीं करना है या पिज्जा पर अनानास के बारे में बहस नहीं करनी है। वह दिन आज हो सकता है जब आप अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएंगे जो आपको सच में खुशी और शांति देती हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप शांति का चयन करेंगे, आप दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। आपकी शांति दूसरों के लिए संक्रामक बन जाएगी और लोग आपके इस शांत रवैये की सराहना करेंगे। इससे पहले कि आप जानें, आपने सकारात्मकता का एक प्रभावशाली चक्र बना दिया होगा। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम दुनिया को थोड़ा बेहतर छोड़कर जाएं। यह शुरुआत उस छोटे से कदम से हो सकती है, जैसे कि यह मान लेना कि चंद्रमा पनीर से बना है। जिंदगी बहसों में उलझने के लिए बहुत छोटी है, जबकि अनुभव करने के लिए बहुत सारी सुंदरता बाकी है। शांति चुनें मेरे दोस्तों, यही सबसे अच्छा उपहार है जो आप अपने आप को दे सकते हैं।